हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल एजुटेक। माई सेल्फ सीबीएस गुप्ता। मैं आपको क्लास 8 का आज चैप्टर नंबर 13 जो कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं प्रीवियस और भी चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2, मतलब ये आपका एनसीईआरटी बुक का जो पैटर्न है, यानी जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर आपका पूरा बुक जो है इस मतलब चैनल पे आपको मिल जाएगा। सारे जो उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं, एक्सरसाइज वीडियोस सारे आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने सारी मतलब और भी एक्सरसाइज या चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनमें से कुछ चैप्टर के यानी कुछ वीडियोस में ऊपर आई लिंक बटन में दे दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास आपका 8 का। ठीक है, तो ये आपका ऑब्वियस बात है, स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग वीडियो यानी पार्ट 1 होगा। इसके बाद जैसे चैप्टर मतलब वीडियो लंबा लंबा होता जाएगा तो दैट्स व्हाई मैं स्प्लिट करता जाऊंगा, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे करके। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है आपका। सबसे पहले देखिए, आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन मतलब बेसिकली आपको होता है रिलेशन, समझ लो। प्रोपोर्शन मतलब क्या मैंने बताया, रिलेशन। रिलेशन रिलेशन जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे दो चीजें, एक क्वांटिटी है एंड दूसरा है मनी। ठीक है, क्वांटिटी अगर आप 2 किलो शुगर लेते हो, है ना, तो 2 किलो शुगर लेते हो, अगर मान लीजिए 1 केजी शुगर का रेट जो है 40 रुपीज, टू केजी कितना होगा, 80 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। तो अगर आप 2 की जगह पे आप इसको 4 केजी कर देते हो तो अमाउंट बढ़ के कितना हो जाएगा, 80 टू 160 हो जाएगी, हो जाएगा। अगर आप उसी जगह पे 1 केजी कर देते हो इसको तो क्या हो जाएगा, ₹40 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक रिलेशन है क्वांटिटी और मनी के बीच में। क्वांटिटी और मनी के बीच में एक रिलेशन है, जो ये इन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन है, तभी जो है एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या फिर एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। मतलब कोई ना कोई एक समझ सकते हो आप पैटर्न, जिसके हिसाब से जैसे देखिए, अगर आप 1 किलो चीनी ले रहे थे तो आपको 40 रुपए देना पड़ रहा था। अगर आप 2 किलो चीनी लोगे तो आपको 80 रुपीज देना होगा। अगर आप 4 केजी शुगर लेते हो तो क्या आपका 160 रुपीज। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 किलो चीनी ले रहे हो तब भी 40 रुपए देना पड़ रहा है, 5 किलो चीनी ले रहे हो तब भी आपका 40 रुपए देना पड़ रहा है, 10 किलो ले रहे हो तब भी 40 रुपए। ऐसा तो नहीं है ना। मतलब ये है कि अगर एक बढ़ रहा है यहाँ पे, जैसे देखिए ये क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, 1 से लेके 4 तक पहुंची, तो यहाँ पे प्राइस भी देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा, तभी तो दोनों चीजें एक हिसाब से चेंज होंगी, है ना। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रोपोर्शन में मतलब यही है, रिलेशन, इस टाइप के रिलेशन। ठीक है, ये आपका मैंने बताया क्वांटिटी एंड मनी में, तो ये आपका रिलेशन है ना। अभी और आपके और डिटेल में समझाऊंगा, पहले इतना समझिए आप कि रिलेशन यानी प्रोपोर्शन मतलब यही होता है, दो क्वांटिटी यानी एनी क्वांटिटी, लाइक क्वांटिटी मनी, है ना, टाइम पर्सन, है ना। अभी बताओ दूसरा भी देख लीजिए आप, तो आपको और क्लियर होगा ना, क्लियर होगा अच्छे से। चलिए दूसरा देख लीजिए और एग्जाम्पल तो आपको अच्छे से, मैं प्रोपोर्शन समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए पर्सन, ठीक है, और टाइम या ड्यूरेशन समझ लीजिए। मान लीजिए एक घर बनाने में, एक ही घर की मैं बात कर रहा हूं, एक घर बनाने में, है ना, ये डेज लिखो ना, नहीं मंथ लिख देता हूं। ठीक है, मंथ, ओके। एक घर बनाने में अगर 10 वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो आपका एक घर बनता है 2 मंथ में। ठीक है, एक घर बना रहे हो आप, तो आप अगर 10 वर्कर लेके चल रहे हो तो आपका 2 महीने में एक घर बनता है। अगर आप क्या करो कि जो आपका पर्सन वर्कर है उनको बढ़ा दो, क्योंकि आपको घर थोड़ा जल्दी बनवाना है, तो आपने इसको क्या किया, 20 कर दिया, 20 वर्कर्स कर दिए। ठीक है, तो आपका जो डेफिनेटली जो ड्यूरेशन होगा यानी मंथ होगा वो घट जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपके घर में मान लीजिए आपको कुछ रूम की सफाई करनी है, तो रूम की जब सफाई करते हो, अगर मम्मा ने बोला आपसे अकेले करने के लिए, तो आप अकेले करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना।
अगर आप पहले रूम की समय तो ज्यादा टाइम लगेगा। उसी जब अगर आपका छोटा भाई या फिर आपके बहन आपको हेल्प कर दे तो क्या हो जाएगा, फटाफट जल्दी काम देगा। आप एक चीज देखोगे कि आधे टाइम में होगा। अगर आप उसी रूम को क्लीन करने में 2 घंटे लग रहे थे तो आप अगर एक लोग और मिल गया तो 1 घंटे में, क्योंकि आधा काम वो ले लेगा, आधा काम आप ले लोगे और सेम टाइम में हो जाएगा, तो इसी वजह से 1 घंटे हो जाएंगे। तो उसी तरह 20 वर्कर्स, अगर हमने वर्कर को बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, आपका जो ड्यूरेशन है वो घट के 1 मंथ आ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब जो काम 2 महीने में हो रहा था, अगर इसी की बात करें, अगर आप 20 हो गया ना, और अगर आप 30 वर्कर्स ले लेते हो, ठीक है, वर्कर्स ले लोगे ना, 30 वर्कर्स ले लेते हो। देखो 20 वर्कर्स या फिर 10 वर्कर्स 2 महीने में काम करते हैं, 20 हुआ तो 2 का हाफ हो गया, राइट, है ना। 30 एक सेंस में समझना, एक इसी की जगह पे अगर आपने एक अकेले वर्कर को करना हो तो कितना लग जाता है, 20 मंथ्स, 2 मंथ्स में 10 वर्कर कर रहे थे, तो एक वर्कर कितना होता है, लगभग 20 मंथ लग जाते हैं ना। तो आपके कितने 30 वर्कर है ना, 30 वर्कर है तो क्या हो जाएगा आपका 20/30 है ना, 20/30, तो ये 2/3 है ना, 2/3 मंथ्स। अब चाहो तो उसको डेज में कन्वर्ट कर दो, एक महीने में कितने दिन होते हैं, लगभग 30 के अप्रॉक्स, तो ये आपका कट जाएगा ना, क्या हो जाएगा 10 3 30, 20 डेज लगेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा, तो यहाँ पे भी देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अगर आप वर्कर्स को बढ़ा रहे हो, वर्कर्स देखिए 10 के बाद 20 20 30 वर्कर्स बढ़ रहे हैं, तो आपका मंथ क्या हो रहा है, आपका मंथ जो है वो घट रहा है। एक कम्युनिटी, इसको कम्युनिटी भी बोल सकते हो, एक कम्युनिटी की जो है मतलब पर्सन, जो भी रिलेशन में जो दो या 3 या 4 जो भी होते हैं वो कम्युनिटी कहलाते हैं, ठीक है। अगर एक कम्युनिटी आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, और दूसरा कम्युनिटी जो है घट रहा है, ये बढ़ा रहे हो तो देखिए ये कम्युनिटी घट रहा है ना। यहाँ पे आप सबसे लोअर में आपका 2/3 मंथ आ गया, उससे पहले 1 मंथ, मतलब देखिए 10 वर्कर 2 मंथ में काम कर रहे थे वही काम, फिर 20 वर्कर कर दिए तो एक घट गया है, तो इस हिसाब से ये बढ़ रहा है तो ये देखिए घट रहा है, तो ये भी एक टाइप का रिलेशन ही है। अब इनमें मैं पहले बता दूं, जो मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था मनी और उसमें क्या बोलते हैं क्वांटिटी में, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। डायरेक्ट क्यों, मैं बहुत डीप में समझाऊंगा, बस इतना समझिए, वो डायरेक्ट था, ये इनवर्स है। इनवर्स क्यों, इनवर्स प्रोपोर्शन की क्वालिटी ये होती है कि इसमें हम अगर एक को बढ़ाते हैं, एक कम्युनिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी कम्युनिटी भी बढ़ती है, तो दिस टाइप ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ओके, तो मैं आपको प्रोपोर्शन समझ गए, यही रिलेशन जो होता है ये प्रोपोर्शन होता है। अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करते हैं उससे, और आपको डीप में समझाएंगे, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अगर आप एक कम्युनिटी को बढ़ाते हो या घटाते हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो और दूसरी कम्युनिटी है अगर वो भी बढ़ती है उसी के रिस्पेक्ट में, अगर ये बढ़ा रहे तो वो भी बढ़े, और अगर ये घटा रहे हो तो वो भी घटे, तो इस टाइप के रिलेशन को हम डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट रिलेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखिए, इफ you increase or decrease if you increase or decrease one commodity, if you increase or decrease one commodity, then the corresponding commodity will then the corresponding commodity will also increase
or decrease respectively, then the corresponding quantity will also increase or decrease respectively. Then the corresponding quantity will also increase or decrease respectively. ठीक है, if you increase or decrease one quantity, then the corresponding quantity will also increase and decrease. This type of relation है ना, especially this decrease, comma this type of relationship is known as direct proportion. ठीक है, तो डेफिनेशन से बता देता हूं. इफ यू इंक्रीज, और आपको बुक में लगभग नहीं मिलेगी इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूं ना. इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज वन कमोडिटी, then the corresponding commodity will also increase or decrease respectively. मतलब अगर आप एक कम्युनिटी को बढ़ाते हो या घटाते हो तो उसके हिसाब से उसके साथ जो दूसरी कम्युनिटी है वो भी अगर बढ़े या घटे रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर पहले को बढ़ा तो दूसरा भी बढ़े, यानी पहले को घटा तो दूसरा भी घटे, इसीलिए रिस्पेक्टिवली लगाया गया है. दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इस टाइप के रिलेशनशिप को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, ठीक है. तो अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया. तो इस डेफिनेशन मेरे से तो आपने लिख लिया होगा ना, लिख लीजिएगा, है ना, बहुत जरूरी भी इसमें लिखवा दिया बना के. तो अब ये समझिए ये क्या है ना. देखिए मैं आपको एक बॉक्स लगा समझा देता हूं अच्छे से. देखिए मान लीजिए आपके पास दो कम्युनिटी है. कम्युनिटी एक है, मान लीजिए मैंने जैसे भी पहले बताया था, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी एंड मनी, राइट. क्वांटिटी एंड मनी. ठीक है, क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी को मान लीजिए आप x और इसको मान लीजिए आप y. ठीक है, मतलब ये सिंबल में यूज करिए तो ज्यादा सही रहेगा ना, बार बार लिखने अच्छा है. अगर आप शुगर की हम बात करें तभी तो चलिए हम राइस की बात कर रहे हैं. 1 kg है ना, क्वांटिटी आपकी किस में है, मनी तो रुपीज में, क्वांटिटी आपकी केजी में. ठीक है, अगर आप 1 kg राइस लेते हो, है ना, 1 kg राइस लेते हो तो आपको देने पड़ते हैं 30 रुपीज. ठीक है, तो आप अगर 4 kg लोगे तो कितना देना पड़ेगा आपको, 120 रुपीज, है ना, 120 रुपीज, राइट. अगर आप 7 kg लेते हो कितना देना पड़ेगा, 210 रुपीज. तो ये आपका कुछ रिलेशन हो गया. ठीक है, सो क्वांटिटी और आपका ये मनी, इसमें देखिए अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसे ये समझा देता हूं. देखिए अब आप क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, एक पूरा प्रोपोर्शन 1 4 7, उसी की रिस्पेक्ट में आपका मनी भी बढ़ा. रिस्पेक्ट ये नहीं होना चाहिए कि आपका मतलब पर्सनैलिटी कुछ मिलना चाहिए. ये ना रहे कि जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप 1 किलो चीनी लेते हो तो आपको 40 रुपए देता है. अगर आप 5 kg लेते हो तो हो सकता है आपको जो दुकानदार है वो थोड़ा डिस्काउंट देते कि आप एक साथ क्वांटिटी में ले रहे हो, है ना. अगर आप 1 किलो चीनी लेते हो तो आपको कितना 40 में मिल रहा है, तो 5 किलो कितना लेना चाहिए, 1 kg का आपको 40 रुपीज, राइट. तो 5 kg का कितना होना चाहिए, 200 रुपीज, है ना. तो दुकानदार बोल रहा है कि आप एक साथ 5 क्वांटिटी में ले लो तो आप ऐसा करो 190 रुपीज दे दो, है ना, 190 रुपीज दे दो, या फिर 195 दे दो, है ना, 900 ऐसे दे दो. तो ये टाइप का रिलेशनशिप इसमें नहीं होगा. इस टाइप के रिलेशनशिप हम इसमें नहीं करने वाले. इसमें प्लेन होगा कि जिस हिसाब से एक बढ़ रहा है उसी हिसाब से आपका दूसरा भी बढ़े. ये ना रहे कि उसमें किसी में डिस्काउंट ये सब कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, प्लेन होना चाहिए, राइट. तो ये चीज इसमें नहीं होती है. ओके, तो 1 kg का 30 रुपीज, 4 kg का 120 रुपीज, 7 kg का 210 रुपीज. तो ये x है, ये y है. तो क्या होता है बता दूं आपको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको हमेशा देखिएगा x बाई वाई, यानी इन दोनों का रेशियो जो होगा, एक आपको k कांस्टेंट, k यहाँ पे क्या है, k आपने सुना भी होगा ना, कांस्टेंट, एक k कांस्टेंट मिलता है.
अभी आपको मैं दिखा दूं सब में आपको कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों का रिलेशनशिप हमेशा देखोगे ना आपको एक कांस्टेंट कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगी। अब एग्जांपल देख लीजिए आप, है ना, समझिए। देखिए अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, आप x1 हो जाएगा, है ना, ये आपका y1 पहली क्वांटिटी है। देखिए पहले इसका x की पहला क्वांटिटी x, तो ये पहला क्वांटिटी y, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, है ना, और ये आपका हो जाएगा y2, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा, ये आपका y3। देखिए अब हम निकाल के दिखाता हूँ, x1 बाई y1 निकालिए, अभी देखिए कुछ मिलेगा आपको, x1 बाई 1/30। अब ये कुछ कटेगा नहीं, कटेगा ना, इसी तरह दूसरा निकाल लीजिए, x2 बाई y2 निकालिए, क्या मिला देखिए, x2 बाई y2 मतलब 4/120, 4/120, 2 2 जा 4 और 62 जा 120, 2 1 जा 2, 32 जा 60, तो क्या हो जाएगा 1/30 तो आया, ठीक है, x2 बाई y2 देख लिया। अब फिर x3 बाई y3 देख लीजिए, 7/210 है ना, 7 7 30 है ना, ये 1/30। तो ये चीज देखिए कि इसमें जो k है वो क्या है 1/30, 1/30, 1/30। तो सब में देखिएगा कि जब हम सबका यानी इन दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं सारे इंडिविजुअल कम्युनिटी के लिए, तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, सबका एक कांस्टेंट, यानी इसका 1/30, 1/30, 1/30, सबका एक कांस्टेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो आपका मेन कॉन्सेप्ट होता है, यही होता है कि x बाई वाई जो है कांस्टेंट इक्वल होता है फॉर ऑल द इंडिविजुअल कम्युनिटी। एक इन दोनों के रिलेशन के लिए आपको एक हमेशा सारे के लिए कांस्टेंट मिलेगा। अगर सारे के लिए कांस्टेंट नहीं है मतलब वो आपका रिलेशन ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ना इनवर्स प्रोपोर्शन, एक आपको होना चाहिए, ठीक है। अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। तो ये दिस इज द मेन, मतलब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट यही है आपका कि एक्स वाई बाई इज इक्वल टू आपको के मिलेगा, है ना। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, मान लीजिए कि जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होता है